उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कुट्टू के आटे की रोटी खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। पहले नवरात्र पर ही सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। दून में मिलावटी कुट्टू का आटा मिल रहा है। दून और कोरोनेशन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 92 लोग दून हॉस्पिटल में उपचार कराने के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से 47 लोगों को भर्ती किया गया। तो बड़ी खबर है, देहरादून में नवरात्रि पर्व के दौरान कुट्टू के आटे का सेवन करने से कुछ लोग बीमार हो गए हैं। कई लोगों ने कुट्टू के आटे का सेवन किया, जिसके बाद उन्हें उल्टी, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। इन सभी का इलाज कोरोनेशन और दून चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। जानकारी मिली कि विकास नगर क्षेत्र के लक्ष्मी ट्रेडर्स और शिवपाल चौहान के गोदाम से कुट्टू के आटे की आपूर्ति की गई थी। इसके अलावा अन्य दुकानों और गोदामों से भी कुट्टू का आटा वितरित किया गया, जैसे अग्रवाल ट्रेड स्टोर दीपनगर, लक्ष्मी स्टोर बंजारावाला, संजय स्टोर करणपुर, शर्मा स्टोर रायपुर और कोहली ट्रेडर्स दर्शनी गेट। पुलिस ने तत्काल इन दुकानों और गोदामों से कुट्टू के आटे को जब्त किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। दून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि उन्होंने विकास नगर, पटेल नगर या कोतवाली क्षेत्र से कुट्टू का आटा खरीदा है तो कृपया उसका सेवन न करें। इस आटे की प्रमाणिकता की जांच करने के बाद ही इसका सेवन करें। ये अपील दून पुलिस की तरफ से जनहित में जारी की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस समय सभी बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोनेशन अस्पताल में 66 और दून अस्पताल में 44 लोग भर्ती हैं। सीएम धामी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन उपवास खोलने के लिए कुट्टू का आटा खाने से ये सभी लोग बीमार हुए हैं। इसके साथ ही विकास नगर इलाके में जिस व्यापारी ने कुट्टू का आटा सप्लाई किया था, उसकी दुकान को भी सील किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सहारनपुर से देहरादून और विकास नगर में कुट्टू के आटे की सप्लाई हुई थी। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि कुट्टू का आटा खाकर बीमार होने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि कुट्टू का आटा सप्लाई करने वालों की जांच भी शुरू कर दी गई है। कल रात 12 बजे के बाद से अभी तक करीब 92 पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 47 को हमने एडमिट कर दिया है। 47 में से 3 बच्चे हैं, बाकी सब एडल्ट्स हैं और सारे के सारे स्टेबल हैं। ज़्यादातर एक ही कंप्लेंट लेके आए थे, डायरिया वॉमिटिंग के साथ ही आए हुए थे, पेट में दर्द डायरिया वॉमिटिंग के साथ आए हुए थे। नॉर्मल सब ठीक है, सारे के सारे, अभी कोई भी अनस्टेबल पेशेंट नहीं है हमारे पास, सब फिट है, सब ठीक चल रहा है। क्या राय देंगे इस तरीके जनता को कि नवरात्र हमारा गुजर रहे, कल पहला ही तरीके से नवरात्र था, उसके बाद इतनी हालत हुई? इसमें यही कहना चाहूँगा कि खान पान में थोड़ा ध्यान रखें और खुला का खाना ना खाएं, बाहर खुली रेडी से ना खाएं और साफ़ सुथरा खाना रहे, साफ सुथरा बना के रखें। बड़ी संख्या में हमारे पेशेंट्स अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं। तो ये जानकारी मिली कि चूँकि कल से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हुआ था और कुट्टू का आटा आमतौर व्रत में लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से लोगों के इन्फेक्शन हुआ और दून हॉस्पिटल में, जहां मैं मौजूद हूं इस समय, 92 मरीज आए थे। इनमें से काफ़ी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस समय 44 मरीज यहां पर एडमिट हैं। कई मरीजों से हमने बात की और सब आउट ऑफ डेंजर हैं। थोड़े बहुत जो सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस का और ड्राउजीनेस का, थोड़ा सा कपकपाहट का, उसके लिए डॉक्टर लगातार उनकी देखभाल कर रहे हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अभी दौरा किया था, मैं भी उनके साथ था और हमारे एसएसपी साहब, डीएम साहब, सभी लोग वहाँ पर थे और वहाँ पर करीब 66 मरीज वहाँ पर एडमिट हैं। लेकिन एक संतोष की बात ये है हम सब के लिए कि सभी खतरे से बाहर हैं और उनकी पूरे शिद्दत से देखभाल की जा रही है। सिनर्जी हॉस्पिटल में भी हमारे कुछ मरीज हैं और महंत इंद्रेश में भी हैं। जहाँ तक इस आटे की सप्लाई का प्रश्न है, जो प्राथमिक जांच के बाद सामने आया है कि ये सहारनपुर से इसकी सप्लाई हुई थी और यहाँ जिस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया था और उस डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जिन जिन दुकानों पर गया, तो उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके लिए पहले भी ये निर्देश दिया गया था कि व्रत प्रारंभ होने से पहले वो सारे फूड खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कर लें, जैसा कि होली के दौरान हुआ था। इसी कारण से होली पर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई।
तो उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स करके आज शाम तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसमें अगर किसी की भी हीला हवाली हुई है तो उसके विरुद्ध बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि मरीजों का ठीक ढंग से उनकी देखभाल की जाए, उनको समुचित इलाज मिले। डॉक्टरों का ये कहना है कि इस बात की काफ़ी संभावना है कि आज शाम तक अधिकांश को हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई हैं, पेट में मरोड़ भी हो रही थी। और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, अधोईवाला, दीपनगर और ये तरला, अम्बाला, केवल विहार, इस साइड के लोग ज्यादातर अफेक्टेड है इन चीजों से। खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो रही है अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो जाते हैं, कहां से इस कुट्टू के आटे की सप्लाई हुई, इसको लेकर क्या जानकारी? क्या खराब कुट्टू का आटा देहरादून में भी सप्लाई किया जा रहा था? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए, जब भी हम बात करते हैं हिंदुओं की किसी भी जो भी पावन पर्व आता है उसको किसी ना किसी तरीके से जो है कोई ना कोई खंडित करने की कोशिश करता है। कल नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत हुई है। जैसे ही लोगों ने अपने व्रत खोलने की शुरुआत करी है, अमूमन हम देखते हैं कि हमेशा की तरह सभी व्यक्ति जो भी व्रत रखते हैं वे कुट्टू के आटे से अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन उत्तराखंड के देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून की खास पटेल नगर थाना, राजपुर क्षेत्र और रायपुर क्षेत्र, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, विकासनगर क्षेत्र में सहारनपुर के एक बड़े होलसेलर ने जो है इन दो जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर को कुट्टू का आटा जो है वो सप्लाई किया था, जिन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिर बाद में छोटी मोटी दुकानों को वो आटा सप्लाई किया गया, जहां से लोगों ने वो आटा खरीदा और उससे कई लोग जो है बीमार हुए। जिसकी संख्या की अगर हम बात करें तो अभी तक जो पुष्टि हो पाई है उसमें 200 से अधिक लोग जो है वो उनसे प्रताड़ित हुए थे। उनमें फूड पॉइजनिंग की, जैसे कि हम बात करते हैं उल्टी, दस्त वगैरह की, इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। जिसके बाद से रात को करीब 11 बजे से देहरादून के दून हॉस्पिटल, मेंस हॉस्पिटल और कोरोनेशन हॉस्पिटल्स में जो है वो काफी ज्यादा मरीजों की जो है वो भीड़ लगने लग गई। एक के बाद एक डॉक्टर भी एक तरीके से वहां पे हैरान हो गए कि इतनी भयंकर भीड़ जो है आज कैसे लग गई है। तो बाद में जो पता चला है, लोगों ने बताया कि हमने कुट्टू का आटा खाया था। फिर सभी की एक तरीके से सेम ही प्रॉब्लम डॉक्टर्स को लगी, जो मरीज वहां पे आए, तो मामला एक तरीके से काफी गंभीर हो गया। क्योंकि कल ही पहला एक तरीके से नवरात्र था, पहले ही नवरात्र पे जिस तरीके से कुट्टू का आटा खाकर करीब राजधानी में ही 200 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, तो आने वाले दिनों में और क्या हाल होगा। क्योंकि कल पहला ही नवरात्र था। जब मामले की पूरी जांच हुई तभी पता लगा कि सहारनपुर के एक डीलर ने जैसे कि देहरादून में सप्लाई किया था, तो उनके होलसेलर के साथ जो देहरादून का है और इसके साथ ही जो छोटी दुकानों पे उन्होंने कुट्टू का आटा सप्लाई किया था, उन सबको फिलहाल जो है सील कर दिया गया है। एक टीम जो है वो जांच करने के लिए सहारनपुर भी गई है कि वहां पे वो किस स्थिति में जो है उसने उत्तराखंड में किस किस जगहों पर जो है अपने आटे की सप्लाई करी है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पे जो है वो गंभीर है। वो खुद एक हॉस्पिटल पहुंचे थे, कोरोनेशन हॉस्पिटल, जहाँ पे उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और प्रशासन को उन्होंने सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो शासन प्रशासन इस समय जांच में जुट चुके हैं। सहारनपुर एक टीम जो है वो देहरादून से निकली है, अब से कुछ देर बाद वो सहारनपुर पहुंचेगी, वहां पे तमाम जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल कृष्णा, खाद्य विभाग की टीम इस पर किस तरीके से एक्शन ले रही है? क्योंकि जिन दुकानों से कुट्टू के आटे की सप्लाई की गई, क्या उस दुकान पर कुट्टू का आटा एक्सपायरी डेट का था? इसको लेकर खाद्य विभाग की टीम किस तरीके से जांच करी? और जो लोग मरीज अस्पताल में भर्ती, उनकी अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? डॉक्टर्स की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है मरीजों को लेकर? इसको लेकर जानकारी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए, अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि दून हॉस्पिटल में लगभग 92 के करीब मरीज आए थे, जिनमें से
45 को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी को हॉस्पिटल में ही अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी की हालत जो है वो नॉर्मल है, शाम तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देहरादून की कोरोना हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहां पे भी करीब 66 मरीज जो है इस समय एडमिट है, क्योंकि 100 से ज्यादा मरीज वहां पहुंचे थे जिनकी हालत वहां पे नॉर्मल थी। उनको डॉक्टर ने दवाइयां देकर जो है वो वापस घर भेज दिया है कुछ देर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद। लेकिन अभी भी करीब 64 मरीज वहां पे जो है वो भर्ती में है, जिनका ट्रीटमेंट जो है चलाया जा रहा है। और प्रशासन में और डॉक्टर्स की टीम जो है उन पे सख्त एक तरीके से नजर रख रही है ताकि उनकी स्थिति किसी भी प्रकार की ना बगड़े। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो देहरादून के अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एडमिट है। उनका आंकड़ा भी निकल के सामने नहीं आया है कि निजी हॉस्पिटल्स में कितने एडमिट। चलिए ठीक है कृष्ण, प्रशासन लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।